जय माता दी। मेरा नाम है मोध्वज पटेल और आज आप सभी गुरुजनों के समक्ष प्रस्तुत है मेरा एक और जानकारी भरा माता कात्यायनी पर आधारित कुछ जानकारियाँ। तो आप सभी गुरुजनों को फिर से प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आइए माता कात्यायनी पर आधारित कुछ जानकारियों के विषय में जानते हैं। जय माँ कात्यायनी। कात्यायनी न दुर्गा या हिंदू देवी पार्वती शक्ति के 9 रूपों में छठवीं रूप हैं। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्य में उनका उल्लेख प्रथम है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा की गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूपा हैं, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में रचित है। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है, जिसे 400 से 500 ईसा में लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में उनका उल्लेख है, जिसमें उद्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए आइए मित्रों, माता का एक श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। चंद्रहास्व ज्वलकरा शार्दूल वर वाहन कात्यायनी शुभं दद्वा देवी दानव घातिनी। तो मित्रों, माता का श्लोक यही था। तो चलिए आइए अब माता की कथा सुनते हैं। तो चलिए आइए मित्रों, माता कात्यायनी की कथा प्रारंभ करते हैं। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर
बढ़ गया। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्थदशी को जन्म लेकर सुक्त सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। तो मित्रों, आज का जानकारी बस इतना ही तक ही था। आप सभी गुरुजनों को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय छत्तीसगढ़।